यदि आपके पास भी जमीन का कहीं भी कोई भी टुकड़ा है और उसमें अगर देखें उसका जो दस्तावेज है उस दस्तावेज में जो है सुधार की जरूरत है, त्रुटि है, तो आपको क्या जो है करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। अब जमीन के जो कागजात हैं अगर वही जो है उसी में अगर त्रुटि होगी तो आगे वो त्रुटि जो है वो बरकरार रहने वाला है, तो सुधार करना बेहद जरूरी है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें यहाँ पर 3 लोगों का नाम दर्ज है, लेकिन यहाँ पर जो है ये सभी आप देखें कि ये इनका नाम है और साथ में इनका पिता का नाम है। अब इसमें ये 4 नाम है लेकिन टोटल 5 नाम होना चाहिए था। एक हो सकता है कि ऊपर है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर टोटल 5 नाम होना चाहिए। एक व्यक्ति यानी एक भाई जो है उनका नाम तो दर्ज ही नहीं हो पाया, तो क्या उसका अधिकार खत्म हो जाएगा? तो मैं एक शब्द में बता दूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी एक भाई का नाम जो है अगर दर्ज नहीं भी हुआ तो उसका अधिकार जो है खत्म नहीं होगा, इसीलिए कि ये जो जमीन है ये जमीन आपकी रैयती है और ये रैयती जमीन जो है यानी कहने का मतलब है खतियानी है ना, और ये मेरा आप ऐसे कह सकते हैं कि ये मेरा पैतृक संपत्ति है। तो पैतृक संपत्ति अगर इस व्यक्ति के लिए है, इस व्यक्ति के लिए है, इस व्यक्ति के लिए है, तो कोई जिसका नाम दर्ज नहीं भी हुआ है लेकिन वो उस परिवार का अधिकारी है, उत्तराधिकारी है, तो उसको कानूनी तौर पर अधिकार मिलेगा। तो आप उसका अधिकार नहीं खा सकते हैं। अगर कुछ भी कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, आप उसका अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए कि उसका नाम किसी कारणवश गलती से छूट गया या कोई आप पर जो आरोप लगाए जा सकते हैं कि या परिवार के सदस्य जो है या तो उनका नाम जो है जो वहां पे क्लर्क थे, जो कर्मचारी थे, जो पटवारी थे, जो सर्वे के अधिकारी थे, उनके द्वारा जो है एक तरह से उनकी गलती के चलते छूट गया, या ये हो सकता है कि जो उत्तराधिकारी है उनका जन्म ही नहीं हुआ था, जन्म बाद में हुआ। तो जब जन्म हुआ तो जन्म से पूर्वज की संपत्ति में अधिकार होता है, जन्म हो गया तो पूर्वज का जो भी संपत्ति है ना वो पूर्वज की संपत्ति में अधिकार जो है मिलना तय है, बराबर का। ठीक है, तो अब है कि इसमें सुधार जो है करने की अगर जरूरत है। मान लेते हैं आपके पास जो है बहुत सारी जमीन है ना, अब ये नाम अगर मान लेते हैं नहीं है तो ये इस व्यक्ति को शेयर नहीं दिया जा रहा, इस व्यक्ति को हक नहीं दिया जा रहा है, तो इस व्यक्ति के पास एक विकल्प बचता है कि इनको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इनको करना क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट यानी ये कागजात जो है ना, ये कागजात आप निकाल लेना है। दूसरा, जमीन का सारा इंफॉर्मेशन, जितनी जमीन है जमीन का जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकाल लेना है। तीसरा, इस सभी के साथ सिविल कोर्ट में जो है यहाँ पर सिविल कोर्ट में यहाँ पर टाइटल का दावा करना है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया यानी सिविल कोर्ट में आपको केस फाइल करना है। ठीक है, किनके ऊपर? जो हिस्सेदार का नाम दर्ज है उनके ऊपर। अगर उनमें से किसी की मृत्यु हो गई, अब जो व्यक्ति है ही नहीं उसके नाम तो केस दर्ज होगा नहीं, तो उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनके नाम पर केस दर्ज होगा, उनके नाम पर केस करना है, उनको नोटिस भेजना है। अब वो जवाब देंगे कि अगर ये पैतृक संपत्ति है, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, तो सिर्फ आप अपना हक क्यों जता रहे हैं? ये जो अन्य भाई हैं उनको हिस्सा आपने क्यों नहीं दिया? तो उनके पास ऐसे सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। वो सीधा कहेंगे इसमें मेरा नाम था इसलिए मैंने अपना हक लिया या मैंने अपना हक बेच दिया। आपने जो भी कर दिया, लेकिन अगर जितनी संपत्ति होगी, ये व्यक्ति जिसका नाम दर्ज नहीं है वो कानून में चला गया, इसलिए कि वो परिवार का उत्तराधिकारी है, वो उसी परिवार का वंशज है ना। और अगर वो परिवार के जो सदस्य हैं यानी कहने का मतलब जिनका नाम दर्ज नहीं है वो कोर्ट में जाएगा, तो फिर आपको सारा जितनी जमीन आप बेच भी दिए होंगे उसमें भी शेयर मिलेगा उसको, उसमें भी अधिकार मिलेगा उसको कानूनी तौर पर। अब ये तो बात हो गई कि अगर अधिकार नहीं दिया जा रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं कि ये सारे जो प्लॉट हैं ये इसमें से जो आप सारे नंबर हैं उसमें से ये सभी का नाम दर्ज है, 4 ही लोग इसमें हिस्सेदार हैं।
लेकिन इसमें से एक प्लॉट ऐसा है जो यहाँ पर दर्ज नहीं है, यानी 101 है, 6 है, लेकिन जो 5 है 105 नंबर का जो प्लॉट है वो भी आपका ही है। तो यहाँ पर 105 नंबर जो है इसमें किसी और का नाम जो है वो दर्ज हो गया है, किसी और के नाम पे जो है, नाम पे ये जमीन चला गया है। क्या करेंगे इस केस में? अगर ऐसा है तो इस तरह का जब समस्या है तो क्या होगा? अब किसी और के नाम से दो केस में चला जाता है। एक होता है कि पहली बात कि खतियान में ही नहीं आया, खतियान में दर्ज नहीं हुआ। दूसरा ये होता है कि ये व्यक्ति जो है खतियान में दर्ज है, खतियान में एक तरह से दर्ज है, जमाबंदी नहीं आया, है ना, जमाबंदी वो करवा लिया, जमाबंदी दूसरे के नाम से है, दूसरे के नाम से है। तो इसकी हम कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं यहाँ पर, इसलिए कि जमाबंदी दूसरे के नाम पर, इसका चर्चा नहीं। खतियान में दर्ज नहीं है अगर, ठीक है, वो प्लॉट का नंबर, अब ये किसके नाम पर चला गया? ये कोई अन्य व्यक्ति है, आप उसको जानते हैं, आपके जो इलाके हैं उसी के आसपास के लोग हैं और उसके नाम पर हो गया है। अब वो हमेशा आपको परेशान कर रहा है, दावा कर रहा है। अब इसमें से दो कंडीशन क्या होता है, खतियान में अगर दर्ज नहीं है तो जो है यानी एक तरह से आपका कब्जा नहीं है, आपका एक तरह से कब्जा नहीं है। दूसरा ये होता है कि आपका एक तरह से आपका कब्जा है, कब्जा है। कहने का मतलब क्या होता है कि जो ये जमीन ये 105 पर जो है, या तो आपका कब्जा नहीं है या तो आपका कब्जा है। कहने का मतलब 105 जिसके नाम दर्ज हुआ वही आकर कब्जा कर लिया, कोई बड़ी बात है नहीं। अब यहाँ पर है कि सब समस्या कि नहीं, आपका कब्जा है इसके ऊपर जो है, इसमें आप जो है कब्जे में है। तो मैं आपको बता दूं, साफ साफ यहाँ पर समझ लें। अब आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति को नोटिस भेजेंगे, अपना जो आपका पुराना दस्तावेज है उसको आपको निकालना पड़ेगा। पुराना कागजात तो आपके पास होना चाहिए कि पुराने कागजात में ये 105 नंबर का जो प्लॉट था, हो सकता है उससे पुराने कागजात में इसका नंबर कुछ और हो, लेकिन ये आपका था, लेकिन आज जो है किसी और के नाम पर हो गया है। तो उसके नाम पर हो गया तो उससे यही सवाल पूछा जाएगा कि आपके नाम पर वो जमीन जो चला गया तो किस आधार पे चला गया? क्या आपके पास इस जमीन का कोई वसीयत है, कोई रजिस्ट्री है, कोई गिफ्ट डीड है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपके नाम पर ये आया कैसे? अब रिपोर्ट मांगा जाएगा, तो आप पता लगाइए कि कैसे ये जमीन आया, किस आधार पर आपके नाम ट्रांसफर आया। लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला, गलत तरीके से अगर वो गया है, तो वो जमीन वापस मिल जाएगा। देखें, अगर यहाँ पर आपका कब्जा वर्तमान में है तब तो और दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसको एक आपका प्लस पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा कोर्ट में कि आप इस पर दखल कब्ज में भी हैं। अगर आपका यहाँ पर कब्जा भी नहीं है और कब्जा वो व्यक्ति कर चुका है जिसके नाम वो जमीन ट्रांसफर हो गया था, तो यहाँ पर एक आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन दोनों केस में जीत आपकी होगी, ये बात आप समझ लें, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये समझ लें कि ज्यादा समय नहीं लगेगा कि जो व्यक्ति के नाम से गया उसके पास तो कब्जा भी नहीं है। कोर्ट में साफ साफ ये कहा जाएगा कि ये व्यक्ति तो आज तक उस व्यक्ति को, उस जमीन को दखल में भी नहीं लिया है, सिर्फ उसके नाम पर चला गया, जबकि उसका जो उसके नाम पर गया उसका कोई मतलब नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ वो व्यक्ति के नाम से सर्वे अधिकारी, सर्वे के कर्मचारी की गलती की वजह से गया, और उसका सुधार जो है वो जायज है और सुधार होगा। तो ये जो समस्या आप देख रहे हैं ना, इसके अलावा भी बहुत सारे समस्याएं हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ समस्या है, इसके अलावा कोई दस्तावेज में समस्या नहीं होगा। पहले के समय में जो है, जो जिस समय ये गड़बड़ी हुई और अभी का जो समय, बहुत लोगों को जो है पता तो चला, उनके जो है पूर्वज, लेकिन उनके कब्जे में जमीन थी, उनको लगा कि इतना आसान नहीं है वो हमसे ले लेगा जमीन। बहुत लोग ऐसे होंगे थे जिनको पता ही नहीं था सुधार कैसे करवाना है, और उनको ये भी नहीं पता था कि उनका जमीन जो है वो, ऐसा नहीं है कि सरकार के द्वारा सुधार का मौका नहीं दिया गया, सुधार का मौका दिया गया, सुधार का जो है यहाँ पर मौका वो दिया गया, लेकिन लोग सुधार नहीं करवा पाए। यानी लोग जो है, यानी उस अपने दस्तावेज उनको पता ही नहीं चला,
अब वो जो भी कारण हो, अभी का ऐसा कोई डिजिटल युग तो है नहीं कि आप हर चीज को आसानी से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। आपका सारा कार्य जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। आप अपनी जमीन हो या अपने पैसे का इंफॉर्मेशन हो, वो आप अपने पास जो है रखे डिवाइस के साथ देख पा रहे हैं। लेकिन पहले ये नहीं होता था। पहले लोगों के पास अगर बैंक में पैसे आए या नहीं आए, उसको देखने के लिए प्रोसेस था। लोगों के जमीन में जो है क्या परिवर्तन किया गया, उसको देखने के लिए प्रोसेस था। तो इतना ये नहीं कह सकते हैं यहाँ पूर्वज की गलती हुई, बिल्कुल नहीं गलती हुई। उनको जो है एक तरह से वहां पर उनको सही तरीके से वो जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण जो है वो सुधार नहीं करवा पाए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।